हाँ जी। हाँ जी, ये शब्द सुना है आपने, बीट्स? हाँ जी, जिनको जरूरत नहीं है ना, वो अपने माइक बंद कर ले और लिखते चलो क्या कहता है। when two waves of slightly different frequencies traveling along the same path in the same direction in a medium। अरे बर्तन भांडे बंद करो रे। मोठ म्हणून काय गेला बाकी सुद्धा काही यार कितना ना मजा। मोनिका माइक बंद कर लेना, वो तो बजाते रहेंगे। हाँ जी, आज लिख लेना, साथ ही साथ मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजने वाला किसी को। क्या सर? ऐसे ही। सर ये जो आप लिखवा रहे हो ये हमें फेयर में नोट करनी है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल करने हैं, तभी तो ऐसे लिखवा रहा हूँ, वरना मैं लिखवाता ही क्यों। These periodic variations in the intensity of sound caused by the superposition of two sound waves of
ध्यान से देखो, अगर 2-3 नंबर में आ रहा है तो उसको इतना लिखना पड़ेगा घुमा घुमा के, ठीक है। अगर 1 नंबर में है तो इस लाइन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख दो, दीज पीरियोडिक वेरिएशंस आर नोन एज बीट्स, ठीक है। डिफरेंट ठीक है जी। वन rise and one fall of intensity constitute one, ठीक है। The number of beats produced, या फॉर्म्ड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। पर सेकंड इज called beat frequency। तो बीट फ्रिक्वेंसी किसके बराबर आएगा? टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है ना, जैसे आप वेव में लेते हैं 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा, बीट फ्रिक्वेंसी होगी डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसीज ऑफ दी टू सुपर इम्पोजिंग वेव, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट किसके बराबर होगी? फ्रिक्वेंसी 1 माइनस फ्रिक्वेंसी 2। जियो कौन ने जो करा रहे है? हाँ जी, समझ आया सबको हमने क्या खिचड़ी पका दी? बोलो। सर एक बार आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो ना। बाकी लोगों ने पूछा ही नहीं, उनको फिर मैं क्यों एक्सप्लेन करूं भाई?
बाकी बहुत समझदार हैं इस क्लास में सारे ही समझदार हैं वैसे। मेरे को चलती। तू ही बुद्धू है या मैं बुद्धू हूँ? चलिए, बीट्स क्या होती हैं कि जब दो साउंड वेव्स, ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं, कि जब दो साउंड वेव्स होती हैं और जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, स्लाइटली डिफरेंट हो, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ी सी साउंड फ्रिक्वेंसी क्या हो उनकी अलग हो, और वो सेम पाथ में क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। भैया क्या कहते हैं कि जब दो साउंड वेव्स सेम पाथ में ट्रेवल कर रही हैं और सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, अब सेम डायरेक्शन है, सेम पाथ है, तो मीडियम भी उनका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी अलग है, और जब वो एक दूसरे को इम्पोज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इम्पोज, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, या तो राइज होती है या क्या होती है, फॉल होती है। हमने ये देखा था पीछे कि जब वेव्स हमारी बन रही थी, ऐसे किए थे ना अपने, दो वेव्स जो थी, ये सर। ऐसे अपनी दो वेव्स जा रही थी, एक ये थी, ठीक है, और एक मान लो ये थी, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली टकरा रही थी, तो वहां पर क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट था, मैक्सिमम हो रहा था। जहाँ नहीं टकरा रही थी वहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम आ रहा था। ऐसे कुछ था ना मेरे ख्याल जीरो। से डायग्राम। तो ये चीज क्या बता रही है कि जब उनकी फर्क जो एक दूसरे को इम्पोज करती है ना, तो रिजल्टेंट जो आता है वो थोड़ा सा अलग आता है इंटेंसिटी की वजह से। तो क्या कह रहा है कि जब आपके पास दो साउंड वेव्स होंगी और वो सेम पाथ, सेम मीडियम और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहेंगी, और जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है क्या है, थोड़ी सी एक दूसरे से अलग है, और जब वो एक दूसरे को टकराएंगी तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, किसी पॉइंट पे राइज होगी और किसी पॉइंट पे फॉल होगी, ठीक है। और किसके साथ है, टाइम के साथ, क्योंकि वेव्स जो हैं वो चलती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली, तो टाइम के साथ साथ कहीं तो रिजल्टेंट वो सुपर इम्पोज की वजह से राइज होगा इंटेंसिटी का, और कहीं क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो पीरियोडिक वेरिएशन होंगे, ठीक है, इंटेंसिटी के अंदर, सुपर पोजिशन की वजह से, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम, बीट्स कहेंगे। समझ आई जी बात आपको? ये डेफिनेशन है, यहाँ से लेके ये यहाँ की काम चल जाएगा इसमें। लेकिन ये पीरियोडिक वेरिएशन क्या होते हैं, इसको समझाने के लिए अपने को ऊपर वाली ये चार लाइनें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपसे सीधा वाइवा में मान लो पूछ लेता है बीट्स, तो आप उसको ये कहो कि पीरियोडिक मोशंस होते हैं साउंड वेव के अंदर, उसकी इंटेंसिटी के, जब दो साउंड वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है, तो उन्हें बीट्स कहते हैं। तो वो आपसे पूछ सकता है कि पीरियोडिक वेरिएशन कैसे होते हैं, तब आपको ऊपर वाला बताना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास दो वेव हैं जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की इधर उधर ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में, सेम डायरेक्शन सेम पाथ, और वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि सुपरपोज करती हैं, तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, अल्टरनेटिवली राइज और फॉल होती है। तो इसे हम पीरियोडिक वेरिएशन कहते हैं। आया मगज में? अब देखिए ये क्या कहता है कि वन राइज, एक राइज होना और एक क्या होना, फॉल होना, इंटेंसिटी के अंदर एक बीट का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे हम पूछते हैं ना एक वेव क्या होती है, तो आप बोलते हो एक क्रस्ट और एक ट्रफ वेव्स होती है। उसी प्रकार इंटेंसिटी में एक राइज और एक फॉल क्या कहलाता है, एक बीट कहलाता है। अब आती है बीट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। बीट फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकंड में कितने जो आपके बीट्स हैं वो बन रहे हैं, वो उसकी बन। फ्रिक्वेंसी कहलाई।
फॉर्मूला बीट फ्रिक्वेंसी का क्या होता है? फर्स्ट फ्रिक्वेंसी माइनस सेकंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आपके पास सेकंड जो बीट्स फ्रीक्वेंसी। हैं उनकी फ्रिक्वेंसी आ जाती है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी ऑफ टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स। सर अगर ये फर्स्ट मतलब जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो कम है और सेकंड वाले की ज्यादा है, तो इसकी जो मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो नेगेटिव आएगी। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव का निशान सिर्फ फेज को बताएगा और अपने को कुछ मतलब नहीं नेगेटिव साइन से। हमें पता है फ्रिक्वेंसी नेगेटिव कैसे हो सकती तो सर जो फर्स्ट है वो मतलब जो फ्रीक्वेंसी कम हो और सेकंड है वो ज्यादा हो तो है। नहीं नहीं आएगी नहीं, तो अपने नेगेटिव को ही। अपने को मोड लेना है, नेगेटिव से मतलब ही नहीं है। हो तो सकती है सर। हो सकती है पर पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा। अब वो ऊपर से कह रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्या ये पॉसिबल है? ये तो अपनी फिर बीट्स की डेफिनेशन तो ही सर गड़बड़ हो उसकी जाएगी। फ्रीक्वेंसी तो कम ज्यादा हो सकती है, डायरेक्शन तो वैसे नहीं है मतलब। नहीं नहीं नहीं, वो फेज का थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक धीरे चल रही है, एक फास्ट चल रही है, बस। तो उसमें दिमाग मत लगा। इसे भी इतना ध्यान रख कि नंबर ऑफ बीट्स जो पर सेकंड प्रोड्यूस होते हैं वो बीट फ्रिक्वेंसी होती है। अच्छा, आगे लिखिए। हाँ जी, 10 मिनट रह गए। अब देखिए कि बीट्स जो है वो बनेंगी या नहीं बनेंगी, उसके लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं। उनमें से कंडीशन हम बात करेंगे, लिखते जाइए। असेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स जी। ठीक है जी। क्या होना चाहिए कि अगर बीट्स की फॉर्मेशन करनी है और बीट्स को हमें सुनाई देना है, तो जो डिफरेंस होता है फ्रिक्वेंसी का V1 माइनस V2, वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 10 से। अगर 10 से एक्सीड कर जाए तो क्या हो जाएगा? आप क्या लिखोगे? इफ द डिफरेंस इज मोर देन 10, ठीक है। है ना। We shall hear more than 10 beats per second। आपको पता है ना ये
बीट्स जो होती हैं, धमक जो धूं धूं करती है, वो 1 सेकंड में आपको 10 से ज्यादा बार सुनाई देगी, तो आपको गाना थोड़ी समझ आएगा। हम्म। सर ये ड्यू टू के बाद क्या लिखा है सर आपने? रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस, PERSISTENCE। सर ये पर रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस तो नहीं हुआ। अरे मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया था। PERSISTENCE। अरे अपने यहाँ से भिवानी कितनी दूर पड़ता है पागलो? पता नहीं सर। हाँ जी। our ear is not able to separate ऑफ लिख दिया कि फटाफट लिखो, टाइम कम है। इफ द टाइम इंटरवल between them is less than 1/10 of the second. Okay. बीट्स का एनालिटिकल ट्रीटमेंट तो नहीं है ना अपने पास, या है? बताओ, लिख लिया क्या इतना? अरे बोल लो भाई। हाँ सर, लिख लिया। समझ में भी आ गया? बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। हाँ जी, रोल ब्रेक। नंबर 2, यस सर। 3, यस सर। 4, 5, यस सर। 6, यस सर। 7,
Yes, sir. 8, यस सर 9, यस सर सर जी मेरो माइक बंद हो लेकिन मैं बोल दी। हाँ यस सर अल्लाह सर जी मेरा भी बनता शाना बन जाओ थे। सर वो याद नहीं रहा है सेव हाँ, एक काम की चीज है वो आपको याद नहीं रही। ना जी, चलिए क्लास लीव कर दीजिए। हम्म